हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस में। तो आज हम फिर एक वीडियो लेकर आए हैं हिंदी से अध्याय 8। चैप्टर का नाम है जित जित में निरखत हूँ। लेखक परिचय की बात किया जाए तो इनके लेखक यानी खुद हैं यानी पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। और इनका जो वास्तविक नाम है वे थे ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा। इनका जन्म 4 फरवरी 1938 में हुआ था। पिता अच्छन महाराज, चाचा जो कि चाचा का नाम भी अक्सर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, वे थे शंभू महाराज। वृत्ति वृत्ति मतलब ये क्या काम करते थे? ये कथक नृतज्ञ थे, मतलब कथक करते थे, ठीक है। और ये एक इनके इनके जो है पत्रिका नटरंग की संपादिका थे, जो कि रश्मि वाजपेयी, जो कि ये बिरजू महाराज की शिष्या हुई। और इन्होंने क्या किया था, रश्मि वाजपेयी ने ही बिरजू महाराज का इंटरव्यू लिया था, उसी पर यह आधारित है पाठ। प्रस्तुत पाठ रश्मि वाजपेयी की बिरजू महाराज से हुई बातचीत के अंश संकलित है, मतलब उन्हीं जो इंटरव्यू ले गया उसी पर यह आधारित चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ बिरजू महाराज का पैतृक घर और जन्म स्थान है। अगला प्रश्न है, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, रामपुर के नवाब बिरजू महाराज के नृत्य से बड़ा खुश रहते थे। मात्र 6 वर्ष की उम्र में नवाब साहब इनकी नियुक्ति तनख्वाह पर कर ली। बिरजू जी की माता एवं पिता नहीं चाहते थे कि 6 वर्षीय बेटा नवाब की नौकरी करे। पिता ने नवाब साहब के सामने विरोध जाहिर किया तो बेटा नहीं तो बाप नहीं कहकर दोनों बाप बेटे को छुट्टी कर दी, जिस पर खुशी में हनुमान जी को लड्डू चढ़ाया। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहां किनके संपर्क में है? नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज दिल्ली के हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक संस्था से जुड़े और वहां वे निर्मला जोशी के संपर्क में आए। चलिए अगला प्रश्न है, किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला? पिताजी और चाचा जी के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय दे। बिरजू महाराज के गुरु उनके पिता थे। उनके पिता और चाचा दोनों नृत्य के प्रवीण थे। रामपुर के नवाब के यहाँ उनका समय व्यतीत हुआ। वहां की नौकरी छोड़ने के कुछ दिन बाद 54 वर्ष की उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की? तो 1950 ईस्वी में बिरजू महाराज 25-25 रुपये का 2 ट्यूशन आर्यनगर में देते थे। वहीं सीताराम बागला नामक एक लड़के को नृत्य सिखाते थे। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया? उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन कीजिए। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय तब आया जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। घर में 1 पैसा तक नहीं था। पिता के श्राद्ध हेतु 10वीं के अंदर बालक बिरजू को 2 प्रोग्राम देना पड़ा, जिससे 500 रुपये प्राप्त हुए। उस समय 9.5 वर्ष के थे बिरजू महाराज। चलिए प्रश्न 8 है, शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालिए। तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। पिताजी के समय से ही खाना पीना अलग होता है। वे खाने पीने के शौकीन थे। पिताजी और चाचा जी साथ साथ भी प्रोग्राम करते थे। पिताजी की मृत्यु के बाद शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज का संबंध पूर्ववत ही रहा। अगला है 9 नंबर, कोलकाता के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ा। बिरजू महाराज का नाम सभी अखबारों में छपे, अनेक प्रोग्राम आने लगे। बिरजू महाराज का भी आत्मविश्वास जगा तथा इसी प्रकार की प्रशंसा आगे भी मिलती रहे, इसके लिए प्रयत्नशील रहने लगे। प्रश्न 10 है, संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी? तो संगीत भारती में बिरजू महाराज को काम करना तथा ट्यूशन भी पढ़ाना था। साइकिल से आना जाना करते थे। वे दरियागंज के मकान में रहते थे। वहां से रीगल था ओडेन सिनेमा अथवा रिवोली तक जाते थे। जैन साहब के मकान में रहकर प्रतिदिन प्रायः 4 बजे उठते थे। 5 बजे से 8 तक रियाज करते थे। रियाज करते करते थक जाने पर विविध वाद्य यंत्रों को बजाते थे।
प्रश्न 11 है, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे? तो बिरजू महाराज कथक नृत्य के साथ साथ सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, सरोद और तबला आदि वाद्य यंत्र बजाते थे। अगला प्रश्न है कि अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? तो जब बिरजू महाराज 18 साल के थे उस समय उनका विवाह हुआ था। बिरजू महाराज नहीं चाहते थे कि विवाह हो, परंतु अम्मा जी की इच्छा से विवाह हुआ। विवाह करना वे अपनी बहुत बड़ी गलती मानते थे। पिताजी के मरने के बाद माताजी घबराहट में मेरी शादी करवा दी, जो अच्छा नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की अपनी शागिर्दों के बारे में क्या राय है? तो बिरजू महाराज की अपनी शागिर्दों में पहला नाम रश्मि वाजपेयी का नाम है, जो बहुत दिनों से बिरजू महाराज के साथ काम करती है। दूसरा नाम शाश्वती है, जो 15-20 साल से बिरजू महाराज के साथ रियाज करती है। कुछ विदेशियों में वेसेविक, फिलिप मैकलिनटॉक जो वापस स्वदेश चला गया है, तीरथ, प्रताप, प्रदीप और दुर्गा भी अच्छा नाम किया है। अन्य लड़कियों सीख रही है, लड़कों में नाच सीखने में कम मन लग रहा है। 500 रुपया देकर मैंने गंडा बंधवाया, मतलब गुरु दक्षिणा दिया। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 जीत जीत में निखरत हूं के रचयिता पंडित बिरजू महाराज है। इस पाठ में जब रश्मि वाजपेयी बिरजू महाराज से उनके बारे में पूछती है तो बिरजू महाराज कहते हैं, तालीम मुझे बाबूजी से मिली है। बाबूजी ने अम्मा से कहा, जब तक तुम्हारा बेटा नजराना नहीं देगा तब तक गंडा नहीं बांधूंगा। जब मेरा 2 प्रोग्राम हुआ और 500 रुपये आए तो बाबूजी ने कहा, इसमें से 1 पैसा नहीं दूंगा, यह मेरा पैसा है, मैं इसके गुरु हूं। तो 500 रुपये देकर गंडा बंधवाया। चलिए अगला है ख, मैं कोई चीज चुराता नहीं हूं कि अपने बेटे के लिए ये रखना है, उसको सिखाना है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्यपुस्तक गोधूली भाग 2 जीत में निरखत हूं के रचयिता पंडित बिरजू महाराज है। बिरजू महाराज अपने गुरु तत्व भावना को प्रदर्शित करते हुए कहा है कि मैं अपने शागिर्दों यानी कि शिष्य के सिखाने के पक्ष में मैं अपने पिता की तरह जिसे भी सिखाता हूं, पूर्ण रूप से सिखाता हूं, जिससे वह अच्छा बन जाए। मतलब यह है कि मैं कोई चीज चुराता नहीं हूं कि अपने बेटे के लिए ये रखना है, उसको सिखाना है, अर्थात मैं किसी में भी भेदभाव नहीं करता हूं। चलिए अगला है गौ, मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूं, उस नाचने वाले का। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्यपुस्तक गोधूली भाग 2 जित जित में निरखत हूं शीर्षक पाठ से ली गई है। रश्मि वाजपेयी ने बिरजू महाराज से एक साक्षात्कार में किसी आयोजन की खास बात की यादगारी पूछी तो बिरजू महाराज पाकिस्तान में हुए अपने प्रोग्राम के पक्ष में कहते हैं, कोई खातून थी, उसकी आवाज सुभान अल्लाह पूरे हॉल में सुनाई पड़ी थी। मतलब यह है कि मेरे नाच के आशिक तो बहुत है, मेरे आशिक भी हैं, मगर मैं नाच की वजह से हूं, इसलिए आशिक तो नाच के ही होते हैं। मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूं, उस नाचने वाले का। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी मां को मानते थे। 16 है जो कि ये लास्ट प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न है, पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज क्या फर्क पाते हैं? तो उत्तर है, पुराने और आज के नर्तकों के बीच फर्क बताते हुए बिरजू महाराज ने बताया कि पुराने जवानों के नर्तक गालियों, स्टेज आदि का विचार मन में नहीं लाते थे, उसे केवल प्रोग्राम देने से मतलब था। लेकिन आजकल के नर्तक लोग पहले स्टेज को ही कमजोर बताते हैं, कहते हैं छोटा है, गड्ढा है, टेढ़ा है इत्यादि। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और इसका जितना भी पीडीएफ है वो मैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके आप लिख सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।